नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका चैनल पर। अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और स्मार्ट और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी को अपग्रेड करेंगे और आपकी स्पीकिंग को और ज़्यादा स्मार्ट बना देंगे। हर वर्ड के साथ उसका हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल सेंटेंस भी होगा, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स लेसन। आर्टिकुलेट, आर्टिक्यूलेट, इसका मतलब होता है स्पष्ट तरीके से अपनी बात व्यक्त करना। एग्जाम्पल, वो मीटिंग में अपने विचार बहुत स्पष्ट तरीके से रखती है। She articulates her ideas clearly in meetings. Next word, insightful. Insightful. इसका मतलब होता है गहरी समझ रखने वाला। Example, आपकी टिप्पणी बहुत समझदारी भरी है। Your comment is very insightful. Next word, profound. Profound. इसका मतलब होता है बहुत गहरा या प्रभावशाली। एग्जाम्पल, उसकी बातों ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। His words had a profound impact on me. Next word, rational. Rational. इसका मतलब होता है तार्किक। एग्जाम्पल, आइए एक तार्किक निर्णय लेते हैं। Let's take a rational decision. Next word, authentic. Authentic. इसका मतलब होता है असली और सच्चा। एग्जाम्पल, मुझे सच्चे लोग पसंद है। I like authentic people. Next word, perspective. Perspective. इसका मतलब होता है दृष्टिकोण। एग्जाम्पल, मैं आपके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूँ। I respect your perspective. Next word, integrity. Integrity. इसका मतलब होता है मजबूत नैतिक मूल्य। एग्जाम्पल, वह हमेशा ईमानदारी के साथ काम करती है। She leads with integrity. Next word, credible. Credible. इसका मतलब होता है भरोसेमंद। एग्जाम्पल, यह एक भरोसेमंद स्रोत है। That's a credible source. Next word, subtle. Subtle. इसका मतलब होता है हल्का या आसानी से ना दिखने वाला। एग्जाम्पल, उसकी आवाज में हल्का बदलाव था। There was a subtle change in his tone. Next word, validate. Validate. इसका मतलब होता है पुष्टि करना। एग्जाम्पल, मैं गलत व्यवहार को स्वीकार करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। I'm not here to validate bad behavior. Next word, composed. Composed. इसका मतलब होता है शांत और नियंत्रित। एग्जाम्पल, दबाव में भी वो शांत रही। She remained composed under pressure. Next word, assertive. Assertive. इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी लेकिन सम्मानजनक। एग्जाम्पल, आप बिना बदतमीजी के भी आत्मविश्वासी हो सकते हैं। You can be assertive without being rude. Next word, ethical. Ethical. इसका मतलब होता है नैतिक रूप से सही। एग्जाम्पल, हमें एक नैतिक समाधान चाहिए। We need an ethical solution. Next word, diplomatic. Diplomatic. इसका मतलब होता है समझदारी से स्थिति संभालने वाला। एग्जाम्पल, उसने बहुत समझदारी से जवाब दिया। He gave a diplomatic response.
नेक्स्ट वर्ड सस्टेनेबल। सस्टेन ए बिल, इसका मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। एग्जाम्पल, हमें एक ऐसी योजना चाहिए जो लंबे समय तक चले। वी नीड अ सस्टेनेबल प्लान। नेक्स्ट वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है खुला और ईमानदार। एग्जाम्पल, मुझे खुलकर बात करना पसंद है। आई प्रिफर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है तथ्यों पर आधारित। एग्जाम्पल, आइए तथ्यों पर ध्यान दें। लेट्स स्टे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड, इसका मतलब होता है अनुशासित। एग्जाम्पल, सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। सक्सेस रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। नेक्स्ट वर्ड रेजिलिएंट। रेसिलिएंट, इसका मतलब होता है मानसिक रूप से मजबूत। एग्जाम्पल, वह बहुत मजबूत और हिम्मती है। शी इज इनक्रेडिबली रेजिलिएंट। नेक्स्ट वर्ड कन्विक्शन। कॉन्विक्शन, इसका मतलब होता है मजबूत विश्वास। एग्जाम्पल, उसने पूरे विश्वास के साथ बात की। शी स्पोक विथ कन्विक्शन। नेक्स्ट वर्ड एम्पथी। एम्पथी, इसका मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। एग्जाम्पल, अच्छे नेतृत्व के लिए दूसरों को समझना जरूरी है। लीडरशिप रिक्वायर्स एम्पथी। नेक्स्ट वर्ड प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक, इसका मतलब होता है व्यावहारिक। एग्जाम्पल, हमें इस बारे में व्यावहारिक होना चाहिए। लेट्स बी pragmatic about this. नेक्स्ट वर्ड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिली, इसका मतलब होता है भरोसेमंद होने की क्षमता। एग्जाम्पल, लगातार सही काम करने से भरोसा बनता है। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड डिसाइसिव। डिसाइसिव, इसका मतलब होता है जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेने वाला। एग्जाम्पल, एक नेता को निर्णय लेने में स्पष्ट होना चाहिए। अ लीडर मस्ट बी डिसाइसिव। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, इसका मतलब होता है बहुत चतुर या समझदार। एग्जाम्पल, उसने बहुत समझदारी भरी बात कही। दैट वॉज एन astute ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस, इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से काम करने वाला। एग्जाम्पल, वो हर छोटी बात का बहुत ध्यान रखती है। शी इज मेटिक्यूलस अबाउट डिटेल्स। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब होता है पूरा और विस्तृत। एग्जाम्पल, हमें एक पूरी और विस्तृत योजना चाहिए। वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। नेक्स्ट वर्ड आर्टिक्यूलेशन। आर्टिक्यूलेशन, इसका मतलब होता है स्पष्ट अभिव्यक्ति। एग्जाम्पल, मुझे आपकी स्पष्ट बोलने की क्षमता पसंद है। आई एडमायर योर आर्टिक्यूलेशन। नेक्स्ट वर्ड सबस्टैंशिएट। सबस्टैंटिएट, इसका मतलब होता है सबूत देकर साबित करना। एग्जाम्पल, क्या आप अपने दावे को साबित कर सकते हैं? कैन यू सबस्टैंशिएट दैट क्लेम? नेक्स्ट वर्ड वायबल। वायबल, इसका मतलब होता है संभव और व्यावहारिक। एग्जाम्पल, ये एक अच्छा और संभव विकल्प है।
That's a viable option. Next word, credence. Credence. इसका मतलब होता है विश्वास करना. Example, मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता. I don't give credence to rumors. Next word, nuance. Nuance. इसका मतलब होता है छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर. Example, आप एक छोटी सी बात समझ नहीं पाए. There's a nuance you're missing. Next word, discretion. Discretion. इसका मतलब होता है समझदारी से निर्णय लेना. Example, संवेदनशील मामलों में समझदारी से काम लें. Use discretion in sensitive matters. Next word, poise. Poise. इसका मतलब होता है संतुलन और आत्मविश्वास. Example, उसने स्थिति को बहुत शांति से संभाला. She handled the situation with poise. Next word, gravitas. Gravitas. इसका मतलब होता है गंभीरता और प्रभावशाली व्यक्तित्व. Example, उसकी आवाज में गहरी गंभीरता है. His voice carries gravitas. Next word, eloquence. Eloquence. इसका मतलब होता है प्रभावशाली बोलने की क्षमता. Example, वो बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलती है. She speaks with eloquence. Next word, dignity. Dignity. इसका मतलब होता है गरिमा या सम्मान. Example, हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखें. Maintain your dignity. Next word, sophisticated. Sophisticated. इसका मतलब होता है परिष्कृत या बहुत समझदार. Example, उसका सोचने का तरीका बहुत परिष्कृत है. She has a sophisticated approach. Next word, emphasize. Emphasize. इसका मतलब होता है किसी बात पर विशेष जोर देना. Example, शिक्षक ने इस बात पर विशेष जोर दिया. The teacher emphasized this point. Next word, reinforce. Reinforce. इसका मतलब होता है मजबूत बनाना. Example, हमें अपने नियमों को मजबूत बनाना चाहिए. We need to reinforce our rules. Next word, evaluate. Evaluate. इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना. Example, हमें पहले स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए. We should evaluate the situation first. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने 50 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स सीखे जो आपकी वोकैबुलरी और स्पीकिंग दोनों को बेहतर बना सकते हैं. इन वर्ड्स को सिर्फ याद ही मत कीजिए, बल्कि इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऐसी ही और यूजफुल इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहिए इंग्लिश विद शिविका के साथ. मिलते हैं अगली वीडियो में.